स्कैनिंग हमारे पास एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से हम कैलकुलस, प्लाक, स्टेन्स ये हटाते हैं। अब ये तीनों है क्या, आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इन डिटेल जानना चाहूँगा। चलो शुरू करते हैं प्लाक से। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई इमारत बनते हैं तो उसमें आपने देखा होगा एक बीम एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें साथ साथ एक कॉलम एक स्ट्रक्चर होता है जिसको पिलर भी कहते हैं। लेकिन चलो हम अब फोकस कॉलम पे करते हैं कि कॉलम में क्या होता है। कॉलम को बनाने के लिए जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले उनका जो स्ट्रक्चर है वो सरिये से बनाते हैं, मतलब जो स्टील होते हैं स्टील से वो बनाते हैं। अब जो स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास वीक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन सपोज़ अगर हम उसमें कंक्रीट डालें तो उसके जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास हार्ड हो जाते हैं। एज इट इज़ प्लाग हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जो कि वीक स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि सिर्फ सरिया वाला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो प्लाग स्ट्रक्चर है। और जो कंक्रीट वाला स्ट्रक्चर है हमारे पास वो कैलकुलस का स्ट्रक्चर है जो कि हार्ड स्ट्रक्चर है। और यही मिसाल है हमारे पास के जो हमारे दांत के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाते हैं। तो हम प्रज्यूम करेंगे कि वो उनका अपना वो जिस तरह घर बनाते हैं अपना, तो वो क्या करते हैं पहले वो वीक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको प्लग कहते हैं। तो अब प्लग जो है वो हम ईज़िली विद ब्रशिंग भी हम हटा सकते हैं। लेकिन जो कैलकुलस है जिसका मिसाल है वो कंक्रीट वाला, तो कंक्रीट का जो कॉलम होते हैं वो हम अक्सर आपने देखा होगा जो कि वो रॉक ब्रेकिंग एक्सकेवेटर मेरे ख्याल से उसको कहते हैं, उससे वो कंक्रीट जो है वो हम उससे तोड़ सकते हैं। तो इसी तरह हम जो कैलकुलस है वो सिंपल ब्रशिंग से हम उसको नहीं हटा सकते, तो उसके लिए हम प्रॉपर जो है स्कैनिंग करते हैं। अब आते हैं स्टेन्स पे। जिस तरह आपने देखा होगा जो हमारा स्किन है ये इसमें भी छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो इसी तरह जो हमारा जो दांत का जो स्ट्रक्चर है, जो आउटर लेयर है जिसको इनेमल कहते हैं, उसके ऊपर भी छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं या स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो उनमें हमारे पास डाई मटेरियल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह कॉफ़ी में हमारे पास है टैनिन होते हैं और स्मोकिंग सिगरेट में हमारे पास जो टार होते हैं, तो वो एक किस्म का डाई मटेरियल है। तो क्या होता है कि वो उन पोरस सरफेस जो है इनेमल के वहाँ पे वो स्टिक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो इनेमल सरफेस हैं उसके ऊपर डिस्कलरेशन आ जाते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो बैक्टीरियाज थी उन्होंने वहाँ घर तो बना लिया, लेट्स से कैलकुलस तो बन गया। अब क्या है कि उस घर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज रह रहे हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रह रहे हैं। अब उनको खाना कहाँ से मिलेगा? तो फीडिंग के लिए वो क्या करते हैं, एक तो ये है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब हम कार्बोहाइड्रेट्स शुगर इंटेक जब हमारा ज़्यादा होता है तो एक तो वहाँ से वो जो है ना मतलब जो फूड कंजप्शन है वहाँ से करते हैं। दूसरी बात ये है कि जब जो हमारा मसूड़ा होता है नीचे, उसमें क्या होता है कि उसमें खून होता है, ब्लड होते हैं। तो क्या होता है कि ब्लड के अंदर भी बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो ये विद टाइम क्या करते हैं कि उस मसूड़े के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो उस मसूड़ा जो है उसको ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो मसूड़ा आहिस्ता आहिस्ता दांत से नीचे की तरफ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसके साथ साथ जो हड्डी होते हैं जिसने दांत को सराउंड किया होता है, तो वो भी साथ साथ नीचे की तरफ चली जाती हैं। तो उससे नुकसान क्या होता है कि जो हमारा जो दांत है वो हमारे पास वीक हो जाता है, मतलब कि वो कमज़ोर हो जाते हैं। जब हम उस जगह की स्केलिंग करते हैं, वहाँ से कैलकुलस को हटाते हैं, तो क्या होता है कि वो जो मसूड़ा जो नीचे को चला गया हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को आ जाते हैं और वो हड्डी भी साथ साथ ऊपर को आ जाती है और दांत जो है वो दोबारा से जो है मजबूत हो जाते हैं। दांतों के अंदर कोई स्पेस तो वहाँ क्रिएट तो नहीं होता है, लेकिन लिहाजा ये होता है कि जब आप वहाँ से कैलकुलस हटाते हैं और आपका जो गम है, जो गम रिसेशन हुआ है, जो मसूड़ा आपका जो नीचे चला गया हुआ है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस तो रह जाते हैं। तो वो दरअसल में उस चीज़ का स्पेस होते हैं। स्केलिंग से स्पेस क्रिएट होने का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक अल्ट्रासोनिक स्केलिंग का है, एक मैनुअल स्केलिंग का है। अल्ट्रासोनिक जो स्केलिंग है हमारे पास वो थोड़ा सा एडवांस प्रोसीजर है, मतलब रिसेंटली वो ईजाद हुआ प्रोसीजर है।
और उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे पास जो अल्ट्रासोनिक स्केलर होते हैं, जिस स्केलर टिप होते हैं, वो वाइब्रेशन की मदद से वो जो कैलकुलस जो बना होता है उसके स्ट्रक्चर को वाइब्रेशन के ज़रिए से वो उसमें क्रैक्स प्रोड्यूस करते हैं और उस क्रैक्स की वजह से वो वीक हो जाते हैं और वहाँ से जो है वो अपने जो दांत है दांत से वो हट जाते हैं। और मैनुअल स्कैनिंग जो है हमारे पास एक पुराना एक प्रोसीजर है जो कि बहुत सिंपल, उसमें कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं यूज़ होते और एक डेंटिस्ट उसको अपने हाथों से ख़ुद उसको परफॉर्म करते हैं। और ये ज़्यादातर उन पेशेंट में हम यूज़ करते हैं जो कि अल्ट्रासोनिक स्केलिंग से जिनको फोबिया हो या जो एंजाइटिक पेशेंट हो। और इसके साथ साथ ये ज़्यादातर हम जो न्यू सेटअप होते हैं, जो न्यू डेंटिस्ट होते हैं, वो ज़्यादातर अपने उसमें जो अल्ट्रासोनिक स्केलिंग को जो एफर्ड नहीं कर सकते, तो एक काइंड ऑफ इकोनॉमिकल ज़ुमरे में आ जाते हैं। कोई भी सर्टिफाइड जनरल डेंटिस्ट हो या अगर आप स्पेशलिस्ट की बात करें तो पेरियोडोंटिस्ट जो है वो इसका स्पेशलिस्ट है और वो इसको प्रॉपर जो है वो डील कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसकी वजह से बहुत ही लोग जो है ना वो स्केलिंग से कतराते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम जब भी स्केलिंग करते हैं ना तो स्केलिंग के बाद हम पॉलिशिंग जो है वो नहीं करते। तो क्या होता है कि जब भी हम स्केलिंग करते हैं तो स्केलिंग से क्या होता है कि हम ऊपर का जो बड़ा जो पत्थर होता है जो कैलकुलस का, वो तो हम हटा देते हैं, लेकिन फिर भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो टूथ के ऊपर रह जाते हैं। तो क्या होता है कि सिंपल स्केलिंग से वो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो हम नहीं हटा सकते। विद टाइम वो जो थोड़े से जो पार्टिकल जो कॉलोनी जो है वो उधर जो रह जाती हैं वो विद टाइम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो और बड़ी हो जाती हैं। इसके साथ साथ ये भी होता है कि जो कैलकुलस जब हम उधर से हटाते हैं तो इनेमल का जो वो सरफेस होते हैं वो अक्सर वक्त पे ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, क्योंकि जो कैलकुलस होते हैं उधर जो बैक्टीरियाज होती हैं वो अक्सर टाइम पे जो केमिकल्स हैं, जो एसिड्स हैं वो छोड़, तो उन एसिड की वजह से ये होता है कि जो हमारा जो सरफेस होते हैं इनेमल वो ज़्यादा और ज़्यादा पोरस हो जाते हैं। तो उधर जो कैलकुलस है वो दोबारा बनने का ख़दशा और भी डबल हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि हम 1-2 वीक के बाद हम फ़ौरन जो है स्केलिंग के बाद हम पॉलिशिंग ज़रूर करें। तो उससे क्या होता है कि वो जो पोरस या जो रफ़ सरफेस होते हैं वो हमारे पास स्मूथ हो जाते हैं। अगर आप स्केलिंग किसी एक्सपर्ट डेंटिस्ट से करवा रहे हो जो कि सर्टिफाइड भी है, सो आई एम श्योर कि उनको इस चीज़ का ज़रूर पता होगा कि जो वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस लिमिट में सेट करनी पड़ेगी। और वैसे भी जो हमारे पास जो स्केलर जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे दांत से ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसका मिसाल वही है कि पत्थर को काटने के लिए हमें लोहे का ज़रूरत होता है, हम पत्थर से लोहा नहीं काट सकते हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास जो स्केलर इंस्ट्रूमेंट हैं वो दांत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं अनलेस प्रॉपर प्रिकॉशंस आर टेकन।